बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, मे पीस बी अपॉन ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज है लेक्चर नंबर 11। चैप्टर हमारा है मैट्रिसेस एंड आई हैव एन अनाउंसमेंट फॉर यू। न्यूज़ ये कि मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। नया नाम क्या रखा? मैथ्स डॉट फिजिक्स। एक स्टूडेंट ने मुझे मशवरा दिया, सर कि आपका नाम है इंजीनियर माजिद अमीन, चैनल का भी है, तो कुछ पता नहीं चलता इस आपके नाम से इंजीनियर माजिद अमीन के इस चैनल पे क्या क्या किस सब्जेक्ट के बारे में मवाद है। तो पता नहीं ये आइडिया उसके पास कहाँ से आया। मैं तो अपने चैनल पे मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों देता हूँ, फिलहाल टारगेट किया हुआ है मैथमेटिक्स को। तो स्टूडेंट्स, मुझे तो बहुत अच्छा लगा मैथ्स डॉट फिजिक्स, तो नया नाम मेरे चैनल का है मैथ्स डॉट फिजिक्स। So students, my name is Engineer Majid Amin and welcome to the 11th lecture of this chapter, matrices. Types of matrices, topic है types of matrices 3 इसलिए कहा कि types of matrices पर 2 lectures मैंने already रिकॉर्ड किए हैं। वो lecture number 1 matrices 1 और matrices 2। matrices 1 में आपने देखा कि what is row matrix, column matrix, square matrix, rectangular matrix। कल lecture 2 में आपने देखा ये diagonal matrix, scalar matrix, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो तो आज हम ये 4 मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और फिर ट्रायंगुलर तो खैर इन दोनों में आ जाएगा। तो ये टॉपिक आज डिस्कस करेंगे, ये वाले टॉपिक्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले कौन सा हम डिस्कस करेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, वेरी सिंपल। ऑफन यू कम अक्रॉस दिस वर्ड that inverse exist for non-singular matrices। तो सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका डिटरमिनेंट 0 हो। अगर ए डिटरमिनेंट 0 हो तो इसका मतलब ये है कि ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। और जाहिर है जब डिटरमिनेंट की बात है तो सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, अपर ट्रायंगल, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होगा। ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होगा। मतलब ये है कि जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो। तो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आप 2/2 की मिसाल दें। मिसाल के तौर पर माय डियर स्टूडेंट्स, से मैंने आपको दिया 5 2 10 4। अब ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों सिंगुलर मैट्रिक्स है? इसलिए कि अगर आप इसका डिटरमिनेंट मालूम करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये क्या आएगा? 20 - 20 इज इक्वल टू 0, लिहाजा ए इज सिंगुलर। तो ये तो आप 10th क्लास में अक्सर आप बैठते हैं तो वो आपको इस तरह के एमसीक्यू देता है कि फाइंड एक्स इफ ए इज सिंगुलर। फाइंड एक्स इफ ए इज सिंगुलर। अगर ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो आप एक्स की वैल्यू मालूम करें। एक्स विल बी सम अननोन एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स उसने हमें दी है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल 5x7, मिसाल के तौर पर 3। इट इज सो सिंपल स्टूडेंट्स। तो इसको आप सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आप ए डिटरमिनेंट मालूम करेंगे तो वो क्या आएगा स्टूडेंट्स? 15 - 7x आएगा। अब आप डिटरमिनेंट को 0 के बराबर कर देंगे। एक्स तो हमने मालूम करना है बिकॉज सिंगुलर। तो ये आपका आ जाएगा 15 इज इक्वल टू 7x, लिहाजा x इज इक्वल टू 15/7। या x, ठीक है, वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इफ a इज सिंगुलर। तो आप करेंगे स्टूडेंट्स 15/7। बहुत सिंपल है, x की वैल्यू 15/7 है। एक स्टूडेंट, इस तरह एक क्वेश्चन है, ये फर्स्ट ईयर की बुक्स में नॉर्मली गिवन होता है क्वेश्चन कि फाइंड द लैम्डा इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ये तो नहीं मिटाना चाहिए था मुझे, ये जनरल जो मैट्रिक्स लिखी थी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये अब एक क्वेश्चन है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स पर तो मैं कम से कम 50 वीडियोस रिकॉर्ड करूंगा, मगर फर्स्ट ईयर लेवल तो फर्स्ट ईयर तो हमारा कवर हो जाएगा 25-30 लेक्चर्स में। फिर मैं 25-30 लेक्चर्स बीएससी लेवल के दूंगा, मगर खैर वो तो फिर मैं बताऊंगा कि ये बीएससी लेवल है फर्स्ट ईयर वाले, ये ना करें। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के फाइंड द लेम्डा, के लेम्डा कोई कांस्टेंट है, इफ ए इज सिंगुलर। अगर ए सिंगुलर हो
ठीक है स्टूडेंट, ये नाम मुझे बहुत अच्छा लगा, मैथ्स डॉट फिजिक्स। वो स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी और क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, उस मुनासिबत से स्टूडेंट्स आप देखेंगे इंशाल्लाह मैं तो बहुत स्टैंडर्ड लेक्चर्स दूंगा फिजिक्स के भी। मैंने तो आपको बताया था कि पीएचडी इंजीनियरिंग भी किया है और पीएचडी मैथमेटिक्स भी। तकरीबन रिसर्च है, तकरीबन 5-6 महीनों में डिग्री आ जाएगी मैथ्स की इंशाल्लाह। तो इसलिए मैं फ़िलहाल डॉक्टर नहीं लिखता, उसूलन ये खिलाफ वर्जी है जब तक आपको डिग्री ना मिले। रिसर्च इन प्रोग्रेस है, टाइम लगेगा 3 महीनों का। ठीक है, टोटल 3 साल टाइम है और तकरीबन 4 महीने उसमें है, उससे पहले आप कर नहीं सकते, अदरवाइज रिसर्च भी ऑलमोस्ट कंप्लीट। अच्छा, फाइंड लेमडा एफ ए एस सिंगुलर, तो सिंपल सी बात स्टूडेंट्स, ये 3 by 3 मैट्रिक्स है, तो ए डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स माइनस लेमडा 1 0 1 माइनस लेमडा 1 0 1 माइनस लेमडा, एक्सपेंड बाई रो फर्स्ट। एक्सपेंड बाय रो फर्स्ट करेंगे तो प्लस लगाएंगे, एलिमेंट अपना माइनस है, ऑलरेडी आपको तरीका पता है हाउ टू फाइंड डिटरमिनेंट, नो नीड टू डिस्कस। 1 - लेमडा, ठीक है, -1, तो इसको हम बोलते हैं लेमडा, LAMBDA, मगर ये बी साइलेंट है, लेमडा हम बोलते हैं। अच्छा, -1 ये कैंसिल हुआ, 1 1 0 माइनस लेमडा, प्लस माइनस प्लस 0, बाकी इसके लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज वैसे भी 0 है। तो माइनस लेमडा, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, लेमडा स्क्वायर -1 माइनस लेमडा -0 स्टूडेंट्स, तो ये आपका आ जाएगा माइनस लेमडा क्यूब प्लस लेमडा, तो ये क्या है 2 लेमडा माइनस लेमडा क्यूब। तो स्टूडेंट्स ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, ए डिटर्मिनेंट आप 0 के बराबर करें बिकॉज सिंगुलर, तो 2 लेमडा माइनस लेमडा क्यूब इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स लेमडा आप कॉमन करेंगे तो 2 माइनस लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या तो लेमडा 0 है, आइदर लेमडा इज इक्वल टू 0 और 2 माइनस लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ऑलरेडी लेमडा की वैल्यू है, ये लेमडा स्क्वायर वहां पे जाएगा, लेमडा स्क्वायर होगा, आप जो स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस में, बिकॉज ये क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 वैल्यूज आएंगी, इज इक्वल टू √2, लिहाजा सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, यानी ये लेमडा की वैल्यूज हैं 0 √2 माइनस √2, यानी यहाँ पे अगर लेमडा की जगह अगर आप 0 पुट करें, 0 ये है डिटर्मिनेंट, ठीक है, आप लेमडा की जगह 0 पुट करें तो डिटर्मिनेंट है 0, आप √2 पुट करें जरा, यहाँ पे √2 पुट करें, शाबाश, लेमडा की वैल्यू √2 क्यूब स्टूडेंट्स, तो ये भी आपका आ जाएगा 2 √2, बिकॉज √2 क्यूब एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जरब एक्स, तो √2 क्यूब, √2 स्क्वायर, √2 कैंसल, 2 √2, इट विल बी 0। ठीक है, क्या ये नजर आ रहा है? ठीक है, आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये है, तो इस पर 2 क्वेश्चंस हमने, एक MCQ भी क्या छोटा सा, और ये ठीक हुआ स्टूडेंट, दिस इज योर सिंगुलर, एंड यू नो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स। इनवर्स टॉपिक आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है, इनवर्स। अच्छा, अब इसको मैं मिटा सकता हूं। तो अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जाहिर है जिसका डिटरमिनेंट 0 ना हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, जिसका डिटरमिनेंट 0 ना हो। अगर ए डिटरमिनेंट 0 ना हो तो ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जो भी करे आप इसको स्टूडेंट्स, आप फॉर एग्जांपल इसको आप 3 करें, जो भी हो मगर 0 ना आए। 15 ये तो आ जाएगा -5, लिहाजा ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। 3 by 3 करे, 4 by 4 करे, एज यू विश, डिटरमिनेंट 0 ना हो। ठीक है, तो आई थिंक बड़ा सिंपल है, नॉन सिंगुलर इनवर्स ऑलवेज एग्जिस्ट फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, अगला है स्टूडेंट्स अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या होती है ये मैट्रिक्स? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। A square matrix
जी स्टूडेंट्स, क्या लिखा? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, शॉर्टकट में हम लिखते हैं यूटी, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, a square matrix in which all the elements below the principal diagonal are zero. अब स्टूडेंट्स चाहे 2 by 2 हो, चाहे बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल जीरो, वेट करें आप। जैसे अब ये ऑल द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो, बिलो, अपर में बिलो, अपर मींस अपर वाले मैटर नहीं करते, अपर वाले जीरो हो या ना। चले ये आप करें जरा स्टूडेंट्स, 6 0, मिसाल के तौर पर फिलहाल आप 2 1 0 -7, ठीक है, 8 0 0 4, वेट करें 3 by 3 हो चाहे 4 by 4 हो स्टूडेंट्स, 9 6 2 8 0 1 5 2 0 0 6 3 0 0 0, ठीक है, -1। ये आप देखिए ऑल द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो, प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे जितने भी अरकान है वो सारे के सारे जीरो हो, बस ये कंडीशन है। अपर वाले फिलहाल आप साइड पे रखें, ठीक है। तो इसकी मैथमेटिकल क्या कंडीशन, ये एमसीक्यू में आ जाता है। एमसीक्यू में के कंडीशन फॉर अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स विल बी, कंडीशन for upper triangular matrix is, तो स्टूडेंट्स ये लिखा है कि ए आई जे विल बी जीरो इफ आई इज लेस देन जे, ए आई जे विल बी जीरो इफ आई इज इक्वल टू जे या आई इज ग्रेटर देन जे, ए आई जे विल बी जीरो इफ आई इज इक्वल टू जे, और डी नंबर फॉर एग्जाम्पल नन। तो स्टूडेंट्स अब ये कंडीशन है, ये क्यों आप, या ये मैंने जनरल मैट्रिक्स लिखी है, ये एलिमेंट हम रिप्रेजेंट करते हैं ए आई जे से, ए आई जे एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है एंड आई थ्रो एंड जेथ कॉलम, इसको मैंने ए कहा, इसको मैंने ए कहा स्टूडेंट्स। तो अब ये वो ए आई जे आई थ्रो जेथ कॉलम, जैसे ये है थर्ड रो में, सेकंड कॉलम में, थर्ड रो से, ये आपको पता है, यू इज नॉट द फर्स्ट लेक्चर, ये तो हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया आपको। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, एंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। अब ये प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल में हमेशा आई और जे बराबर होते हैं अरकान में, या आप देखिए आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2, तो जितनी भी अरकान है, ये जो बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल जितनी भी एलिमेंट्स है, इन तमाम एलिमेंट्स में अगर आप देखें, चाहे 3 by 3 मैट्रिक्स हो या 4 by 4 मैट्रिक्स हो स्टूडेंट्स, ये अगर 4 by 4 हो तो क्या हुआ, ये आपका हो जाएगा A41, ये आपका है A42, ये आपका है A43, मगर प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे जितनी भी अरकान हो, मैं जनरली बता रहा हूं, 3 by 3 मैट्रिक्स तो लिखे, तो इन तमाम अरकान में आई की वैल्यू जे से ग्रेटर होगी, जो भी एलिमेंट आप उठाएंगे जो कि प्रिंसिपल डायगोनल से बिलो हो। जैसे ये एलिमेंट आप देखें स्टूडेंट्स, ये कौन सा एलिमेंट है, जैसे ये वाला A32, आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 2, आई ग्रेटर है जे से। ये देखिए I2J1 आई ग्रेटर है जे से। ये अगर आप देखेंगे A31, A32, ठीक है, A41, A42, A43 आई ग्रेटर देन जे, तो प्रिंसिपल डायगोनल से बिलो जितनी भी एलिमेंट्स होते हैं उनमें आई की वैल्यू ग्रेटर होती है जे से। तो आप ऐसे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि आई जिन जिन ये आई की वैल्यू अगर जे से बड़ी हो तो वो एलिमेंट जीरो होगा, वो सारे अरकान जीरो होंगे। तो इसका ये मतलब है कि आई की वैल्यू जैसे अगर बड़ी हो तो मतलब ये है कि A210 होगा, जैसे आप उधर आप देखें A210 है। अगर आई की वैल्यू जे से बड़ी हो, जैसे 2 1 3 1 3 2 4 1 4 2 5 1, ठीक है, तो ये एलिमेंट जीरो होगा। फिलहाल 3 by 3 तक अपने आप को लिमिटेड रखे, A31 भी जीरो है, आई की वैल्यू जे से अगर ज्यादा हो। 3 by 3 मैट्रिक्स अगर हो तो आई ग्रेटर देन जे 3 एलिमेंट्स में फिर होगा, 2 1 में, 3 1 में, 3 2 में। अगर आई और जे बराबर हो प्रिंसिपल डायगोनल तो वो 3 अरकान में होगा। और जो एलिमेंट्स प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर है, जैसे ये एलिमेंट्स स्टूडेंट्स यू कैन सी, इन एलिमेंट्स में आई की वैल्यू कम होती है जे से, आई इज लेस देन जे। ये कौन सा एलिमेंट है, A12, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, आई कम है जे से, ठीक है स्टूडेंट्स। A12 आई जे, आई की वैल्यू यानी 1 कम है, 1 लेस है 2 से, 3 ग्रेटर है 2 से, ठीक है। तो ये आपने देखा कि अगर आई की वैल्यू जे से बड़ी हो तो प्रिंसिपल डायगोनल से बिलो सब अरकान जीरो। अब बात है सर प्रिंसिपल डायगोनल में क्या जीरो हो सकता है,
सर प्रिंसिपल डायगोनल से अबव जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मेरा मतलब ये है कि अगर, मगर उस शर्त ये कि प्रिंसिपल डायगोनल और अबव में कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो हो। बिकॉज अगर सारे अरकान जीरो हो तो वो तो फिर जीरो है, तो फिर नहीं होगा, फिर नहीं होगा स्टूडेंट्स। इसको आप अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स नहीं कह सकते। सर ऑल द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल जीरो, नो। रूल ये कि द मैट्रिक्स शुड बी अ नॉन जीरो मैट्रिक्स, कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो होगा। तो मेरा मतलब ये है माय स्वीट स्टूडेंट्स कि अगर मैं इस तरह कर दूं, अगर ये मैं इस तरह करता, ये 6 0, मिसाल के तौर पर 1 0 0 8 0 0 4, ये भी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। प्रिंसिपल डायगोनल से बिलो सारे जीरो है, प्रिंसिपल डायगोनल में जीरो हो सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये भी अब है प्रिंसिपल, दैट्स व्हाई अपर ट्राई, ऊपर वाले मैटर नहीं कहते, और ट्राइंगुलर, इसमें ये ट्राइंगल सा बनेगा। ये जो बिलो द एलिमेंट्स है सारे जीरो, ये ट्राइंगल सा बनाएंगे। आप देखिए ये ट्राइंगल बनाते हैं ये तीनों, ठीक है, इस तरह ये ट्राइंगल बनाते हैं। तो ये है अपर ट्राइंगल में, जिस तरह ये भी जीरो हो सकता है, ये भी है। तो प्रिंसिपल डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल से अबव जीरो हो सकता है। जरूरी है, जरूरी नहीं है कि वो इस तरह नॉन जीरो हो, वो जीरो हो सकता है। ये भी अपर ट्राइंगल सिर्फ बिलो जीरो होना शर्त है, ठीक है स्टूडेंट्स। होपफुली यू गॉट द पॉइंट। और इसके मुकाबले में अगर हो, अभी हम करेंगे तो डायगोनल मैट्रिक्स हम लेंगे सबर, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स स्टूडेंट्स, a square matrix in which all the elements below above the principal diagonal are zero, above the principal diagonal are zero। अब आप ये देखिए, ये लोअर ट्राइंगुलर है, LT लोअर ट्राइंगुलर, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको मैंने 1 लिया, 3 लिया, 4 लिया स्टूडेंट्स, ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है। होपफुली बस 3/3 काफी है। अब आप ये देखें स्टूडेंट्स, ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हैं, तो कंडीशन क्या होगी? कंडीशन फॉर लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स विल बी इफ आई इज लेस देन जे, तो वो सारे अरकान जीरो होंगे। अब ये अरकान जीरो होंगे स्टूडेंट्स, ये तीनों। अगर 3/3 हो, 4/4 हो, तो वो और भी आप जमा करें, चार एलिमेंट्स और भी आ जाएंगे। तो अब स्टूडेंट्स आप देखिए, यानी A120 होगा, A130 होगा, A230 होगा, बात खत्म। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, ये आप देख सकते हैं। अब MCQ अगर आपको आ जाए कि डायगोनल मैट्रिक्स इज डैश, डायगोनल मैट्रिक्स डैश अपर ट्राइंगुलर, लोअर ट्राइंगुलर, बोथ या नीदर, नाइदर, तो हम बोलते हैं नीदर। शाबाश, बताएं। तो बोथ, जानते हैं डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल से बाहर सारे जीरो हो और प्रिंसिपल डायगोनल में कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो हो, जैसे ये। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स हैं, तो स्टूडेंट्स ये अबव भी जीरो है, प्रिंसिपल डायगोनल में अगर जीरो हो भी तो इट्स ओके, एक दो हो सकते हैं। तो अब ये नीचे वाले जीरो है तो अपर ट्राइंगुलर भी है, और ऊपर वाले जीरो है तो लोअर ट्राइंगुलर भी है देश। और आखिर में मैंने क्या लिखा था स्टूडेंट्स? ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जो या अपर ट्राइंगुलर हो या लोअर ट्राइंगुलर हो। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आइदर अपर ट्राइंगुलर या लोअर ट्राइंगुलर, यानी अगर ये हो, ये भी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है मगर ये लोअर ट्राइंगुलर है, और ये अगर हो तो ये भी ट्राइंगुलर है मगर ये स्टूडेंट्स अपर ट्राइंगुलर है। तो चाहे अपर ट्राइंगुलर हो या लोअर ट्राइंगुलर हो, तो उनका ये फिर जीरो होगा, ठीक है, नंबर एक। और दूसरी बात स्टूडेंट्स, एक नोट के डिटर्मिनेंट ऑफ upper triangular or lower triangular or triangular matrix is dash product of the elements of principal diagonal, product of elements of the principal diagonal। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये अगर मैं आपको एक MCQ दूं, एक्सपेंशन वगैरह अब आप छोड़िए ना स्टूडेंट्स, 6 2 5 0 -1 4 0 0 3। अब ये आपको अगर मैं कहूं डिटर्मिनेंट वो एक्सपेंशन वगैरह आप करके आप खुद रियलाइज करेंगे कि ये कैसे आता है, बाकी सारे वैसे भी जीरो हैं।
तो आप ये सिंपल मल्टीप्लाई करें, 6 मल्टीप्लाइड बाई -1 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू -18। चाहे लोअर ट्राइंगुलर हो, अपर ट्राइंगुलर हो या सिंपल ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो, उस मैट्रिक्स के आप प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करें तो ये उसका डिटरमिनेंट होगा। डिटरमिनेंट तो आप लोग वैसे भी जानते हैं। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में यहाँ तक काफ़ी है, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे शायद प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। एक छोटा सा लेक्चर होगा 20-25 मिनट का, और फिर उसके बाद हम वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस और वो डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दे स्टूडेंट्स। माय स्पेशल रिक्वेस्ट, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज।